नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी प्रकाश देवानी। आज मैं आपके सामने ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ तुलसी और अमृता के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। तुलसी के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग जानते हैं तुलसी के बारे में। हजारों साल पहले भगवान श्री राम हुआ करते थे, तब से लेकर आज तक तुलसी हमारे घर आंगन का पौधा है। तुलसी की पूजा होती है और कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए तुलसी हमें बहुत फायदेमंद होती है। हम लोगों ने राष्ट्रीय फूल के बारे में सुना है, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में सुना है, राष्ट्रीय गीत के बारे में सुना है, राष्ट्रीय प्राणी के बारे में सुना है, लेकिन क्या कभी राष्ट्रीय औषधि के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय औषधि। जिस तरह श्री राम की वजह से हमें तुलसी का पौधा मिला है, ठीक उसी तरह से प्रभु श्री राम की वजह से हमें गिलोय का पौधा मिला है और यही गिलोय राष्ट्रीय औषधि के नाम से जानी जाती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन मैं आपको गिलोय के बारे में, अमृता के बारे में पूरा और सचोट माहिती देने वाला हूँ। क्यों इसे अमृता कहा जाता है, क्या इसके फायदे हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब गिलोय का सेवन कर सकते हैं। कोई बीमारी हो या ना हो, गिलोय का रस कोई भी पी सकता है। जानकारी के अभाव के कारण आज तक गिलोय के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उनके लिए गिलोय का रस अमृत समान है। इंसुलिन बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। गिलोय को संस्कृत में अमृता क्यों कहा जाता है, उसके लिए मैं आपके एक न्यूज को वीडियो को दिखाना चाहता हूँ। जहर के बाद अब औषधि वाले अमृत की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय औषधि कौन सी है? आपने राष्ट्रीय फूल के बारे में सुना होगा, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में भी सुना होगा, राष्ट्रीय पशु के बारे में भी शायद आपको पता होगा, लेकिन देश में पहली बार राष्ट्रीय औषधि यानी राष्ट्रीय दवा के रूप में गिलोय को प्रमोट किया जा रहा है। भारत सरकार के आयुष विभाग ने यह तय किया है कि गिलोय के फायदों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इसे राष्ट्रीय औषधि के रूप में दुनिया भर में पहचान मिल सके। आप में से बहुत से लोगों ने गिलोय का नाम जरूर सुना होगा। गिलोय मुख्य रूप से एक वनस्पति है जिससे आयुर्वेद में कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। अपने खास गुणों की वजह से गिलोय को आयुर्वेद में गुणुची और अमृता भी कहा जाता है। होम्योपैथी में भी गिलोय से खास दवाएं तैयार की जाती हैं जिससे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज, एलर्जी और अस्थमा का इलाज किया जाता है। पौराणिक कथाओं में भी गिलोय का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि लंका में भगवान राम और रावण के युद्ध के दौरान भगवान राम की सेना के कई वानर मारे गए थे, जिन्हें दोबारा जीवित करने के लिए श्री राम ने अमृत वर्षा का आह्वान किया। इसके बाद आकाश से अमृत वर्षा हुई जिससे वानर जीवित हो गए। प्रतीकात्मक कथाओं में यह भी कहा गया है कि अमृत वर्षा की जो बूंदें जमीन पर गिरी वहां गिलोय के पौधे उगाए। यानी अगर इस कथा के चमत्कारों को एक तरफ रख दिया जाए तो भाव यह है कि गिलोय के गुण अमृत के समान हैं, चमत्कारिक हैं। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि गिलोय को गुणों का भंडार क्यों कहा जाता है और इससे किस तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। गिलोय मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है। इसमें एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी डायबिटिक तत्व मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर मानव शरीर के हर अंग के लिए गिलोय एक लाभकारी औषधि है। गुजरात के एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय में लाइफ स्पैन यानी जीवन चक्र को बढ़ाने की विधियों पर एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च में कुछ मक्खियों पर 30 दिन तक गिलोय पाउडर का इस्तेमाल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे मक्खियों का जीवन काल 85 दिन का हो गया, क्योंकि आमतौर पर मक्खियों का जीवन काल सिर्फ 25 से 30 दिन का होता है, लेकिन गिलोय की वजह से यह 85 दिन का हो गया। बाद में इस रिसर्च को नेदरलैंड्स के एक हेल्थ केयर जर्नल में प्रकाशित किया गया। डेंगू और मलेरिया जैसे बुखार को ठीक करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट गिलोय लेने की सलाह देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित रोगियों का शुगर लेवल ठीक करने के लिए भी गिलोय के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। इससे शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनने में मदद मिलती है, जिससे शुगर लेवल ठीक रहता है। अच्छी बात यह है कि गिलोय को दैनिक जीवन में भी तय मात्रा में लिया जा सकता है। आयुर्वेद के कुछ आचार्य इसे सुपर फूड यानी शक्तिशाली खाद्य पदार्थ मानते हैं। वैसे इस लिस्ट में आंवला, हल्दी, एलोवेरा और
सूखी अदरक को भी रखा गया है। ये सारी चीजें मानव शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करती हैं, लेकिन इनमें गिलोय का स्थान सबसे ऊपर है। आज हमने गिलोय की शक्ति पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। इसे देखने से आपके पूरे परिवार को स्वास्थ्य लाभ होगा। पान के जैसे दिखने वाले ये पत्ते आयुर्वेद का वो वरदान है जो आपके शरीर को स्वस्थ बना सकता है। इन पत्तों में आपके शरीर के हर अंगों को स्वस्थ बनाने की ताकत है, लेकिन जानकारी के अभाव में इनकी ताकत आप तक पहुंच नहीं पाई है। हो सकता है आपने गिलोय की बेल देखी, लेकिन जानकारी न होने की वजह से आप इसे पहचान ना पाए हो। पान के पत्तों की तरह दिखने वाले गिलोय के हर हिस्से में गुणों का भंडार है। इसकी पत्तियों और डंठल के अलावा इसके पाउडर में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कई तरह की बीमारियों का इलाज करने वाला गिलोय एक बेहतरीन पावर ड्रिंक भी है। इसमें आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की वो क्षमता है जिससे कई तरीके की बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। ये ऑलमोस्ट सब चीजों के लिए अमृत तुल्य है। तो इट्स अ इम्यूनोमॉड्यूलेंट। जो इसके पंचांग को हम यूज करते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए एक टॉनिक है। और जब आप इसके मेडिसिनल यूज पे आ जाएंगे तो इसके बारे में पहली बात तो ये आमपाचक है। आम का मतलब हुआ टॉक्सिन इन योर बॉडी। तो ये उसका डाइजेशन करता है। तो इसका मतलब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को ये क्लियर करता है। ठीक है, जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आपका क्लियर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली बीमारियां कम लगेंगी। तो इट एक्ट्स एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेंट। तो इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल आदमी भी इसको खा सकता है। हर किसी को अपना जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग चाहिए। जीवन शैली से जुड़ी ये बीमारियां जैसे डायबिटीज, एस्थमा और एलर्जी से परेशान लोगों का इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए गिलोय के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं में खून की कमी वाली समस्या यानी एनीमिया को दूर करने के लिए गिलोय के पत्तों के रस का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। भारत में गिलोय की चर्चा उस समय बहुत तेजी से हुई जब डेंगू का बुखार देश में बहुत तेजी से फैल रहा था। तब आयुर्वेद के कुछ जानकारों ने इसके औषधीय गुणों की बात लोगों तक पहुंचाई। गिलोय का इस्तेमाल सामान्य बुखार के अलावा मलेरिया के बुखार को दूर करने के लिए भी किया जाता है। वैसे तो गिलोय पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी एक बार आयुर्वेद के जानकारों से परामर्श जरूर लेना चाहिए। हर बीमारी में आप गिलोय नहीं दे सकते हो, लेकिन क्या हम अपने शरीर को इतना मजबूत बना सकते हैं कि वो हर विपदा का सामना कर सके? अगर ये आपका मोटो है कि इफ यू वांट टू बिल्ड अ इम्यूनिटी सिस्टम जहां पे आप उन बीमारियों से लड़ सको, तो हाँ, गिलोय उसका समाधान है। आप रोज गिलोय खाइए, आपका बॉडी डिटॉक्सिफाइड रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आप हर बीमारी से लड़ सकते हो। तो इन अ वे यस, ये हर विपदा का समाधान है जब तक वो आई नहीं है। एक बार आप क्रिटिकली इल हो जाते हो तो फिर उसको व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा करनी पड़ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि गिलोय को बीमारी पीड़ित व्यक्ति के अलावा स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। ये सामान्य जीवन शैली को स्वस्थ बनाने के लिए कारगर साबित हो सकता है। बस इसकी मात्रा और इसे लेने का सही तरीका समझने की जरूरत है। गुणों के भंडार होने की वजह से देश का आयुष विभाग गिलोय को राष्ट्रीय औषधि के रूप में इसकी पहचान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आम लोगों में गिलोय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में एक मुहिम चलाई जा रही है। सुपर फूड है तो उसको हमें प्रस्थापित करना चाहिए कि उसको हम रोज लेते हैं तो हमें बाकी कोई दवाई लिए बिना बाकी अपना जो साधारण भोजन लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो वो इसके प्रमाण तो है, लेकिन लोग उसको लेना शुरू करें, उसको लें। कुल मिलाकर गुणों का भंडार कहे जाने वाले गिलोय में बीमार को स्वस्थ बनाने और स्वस्थ को और स्वस्थ बनाए रखने के गुण हैं। आप चाहें तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपनी और अपने परिवार की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आसानी से उपलब्ध ये पौधा बड़ी आसानी से घर में लगाया जा सकता है। ये पहली ऐसी औषधि है जो बहुत सस्ती होने के बावजूद बहुत कीमती है। कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पान के पत्ते जैसा दिखने वाला ये पौधा एक बेल के रूप में किसी भी पेड़ पर अपनी जगह बना लेता है, यानी ये बहुत आसानी से उपलब्ध है।
भारतीय आयुर्वेद की औषधियों में ऐसे कई गुण हैं जिनके बारे में आम लोगों को शायद कोई जानकारी नहीं है। प्रचार और प्रसार की कमी की वजह से इनके फायदे लोगों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनके विज्ञापन अभी तक बनाए नहीं गए हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका जैसे विकसित देश हमारे ही देश की जड़ी बूटियों को पेटेंट करवाकर उनसे पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब हमें अपनी विरासत को संभालना होगा और उसे उचित और सही सम्मान देना होगा, तभी भारत सही मायने में विश्व गुरु। हम आपको बताना चाहते हैं कि पतंजलि के बाबा रामदेव गिलोय के बारे में क्या कहते हैं, कितना फायदेमंद है इंसान के लिए गिलोय। ये इतनी गिलोय, ये जिसको ज़्यादा तकलीफ है शरीर में, माने जिनको भयंकर अर्थराइटिस है, जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, जिनको ठंड बहुत अधिक लगती है, जिनको डेंगू चिकुनगुनिया आदि की समस्याएं हैं, उनके लिए तो ये इतना पूरा पी सकते हैं। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो इससे आधा भी पी सकते हैं। इसमें आप थोड़ा शहद मिला सकते हैं, थोड़ा कड़वा होता है तो आप शहद मिला करके भी पी सकते हैं, और आप बिना शहद के पिए तो बहुत अच्छी बात है। और डायबिटीज़ के लिए भी रामबाण है, मोटापा के लिए भी अद्भुत है। इसके पूरे बेनिफिट्स आपको बताते हैं, लेकिन कोई शहद मिला करके भी पीना चाहे तो इसको पी सकता है। गिलोय को संस्कृत में अमृता कहा जाता है। अमृता माने न मरने वाली और न मरने देने वाली। संस्कृत में तो शब्दों का जो अर्थ होता है बड़ा गहरा होता है, क्योंकि मैंने तो व्याकरण शास्त्र पढ़ा है। तो मृग प्राण त्यागे धातु से अमृता शब्द बनता है। और ये तो बताया मैंने, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनका इम्यूनिटी जिनकी बहुत कमज़ोर है, उनके लिए। अब इसमें जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति वो पीना चाहता है तो थोड़ा कड़वा लगता है, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। आप इसको पिएंगे तो थोड़ी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको डायबिटीज़ आदि नहीं है और गिलोय पीना चाहते हैं इम्यूनिटी के लिए, ठंड के लिए। मैं इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपको दूंगा कि ऐसे तो बहुत सी बात आपको बताना चाहता हूँ। और सुबह सुबह लोग चाय पीते हैं और कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं कहता हूँ सुबह सुबह आप सर्दियों में तो गिलोय की चाय पीजिए, गिलोय का काढ़ा पीजिए। तो देखा दोस्तों आपने, तुलसी के साथ साथ गिलोय कितना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।